गति, मोक्ष गति। इस पृथ्वी पर अगर मुझे पता चल जाए कि आज का दिन मेरा अंतिम दिन है, संध्या समय के बाद मैं इस शरीर में नहीं रह सकता, तो मैं कितने लोगों के साथ दुश्मनी करूँगा, कितने लोगों के साथ मैं हृदय में वैर रखूँगा, कितनी संपत्ति मैं इकट्ठी करूँगा, मैं क्या करूँगा अगर मुझे पता चल जाए कि आज की संध्या अंतिम संध्या है। ये पृथ्वी पर, ये मैं इसलिए कहता हूँ, प्रत्येक दिन को इतनी प्रगाढ़ता से जीना है, तो ही हम परमात्मा को जान सकते हैं। परमात्मा को जानने का जो उपाय है वो है, जो दिन हाथ में मिला हुआ है, जो कुछ भी मिला हुआ है, उसको प्रगाढ़ता के साथ जीना। उसी के माध्यम से हम परम शक्ति को जान सकते हैं, आद्य शक्ति को जान सकते हैं, पराशक्ति को जान सकते हैं। आगे की जो 2 रचना है, इसका आध्यात्मिक विज्ञान यही, जैसे कि हम हैं तो हमें बहुत कुछ छू रहा है, बहुत सी तरंगे छू रही है, शारीरिक तरंगे। समझ लो, एक व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी की तरंगे भी हमें छूती है। एक व्यक्ति मानसिक रूप से तकलीफ में है, चिंता में है, तो उसकी चिंता की तरंगे भी हमें छूती है। उसके भाव छूते हैं, विचार छूते हैं, आत्मिक शक्ति हमें छूती है, बहुत से परिचित तरंगे हमें छूती है, बहुत कुछ अज्ञात हमें छूता है। आगे की जो रचना है इस तरह से है, रचना इस तरह से, पहली रचना ऐसी है। मुरी छम छम बाजे पायलियां, मुरी छम छम बाजे पायलियां, आज मिले हैं मोरे सावरिया, मुरी छम छम बाजे पायलियां। इस रचना में जीव और शिव, राधा और कृष्ण, हर जीव का परमात्मा के साथ मिलन, जो अपेक्षा है, हर जीव के हृदय में जो अपेक्षा है परमात्मा के साथ एक होने की, ये प्रथम रचना में दर्शाया गया है। और जो 11वां ताल है, एक मस्ती है। आप जैसे जैसे परिचित होते जाओगे मैं बताता जाऊंगा कि देखो इसकी धुन सुनो, आपको कैसा लगता है, रहता है। और ये हल्का फुल्का वातावरण जो है, वो हल्का फुल्का वातावरण कर देती है ये प्रकार की रचनाएं। तो हमें छूने वाली तरंगे, जैसे कि क्रोध की तरंग, एक व्यक्ति क्रोध में है, उसकी तरंग मेरे पास आ रही है, तो मुझसे, मैं भी क्रोध में हूँ, तो ये डबल होगी, इसकी ताकत डबल हो जाएगी। लेकिन जो तरंग मुझे छू रही है, मैं प्रसन्न हूँ, वो तरंग प्रसन्नता में बदल जाएगी। मुझे छूकर टकरा के जो जाएगी वो तरंग प्रसन्न होकर जाएगी। तो इस पृथ्वी पर जो समझदार लोग हैं, उसे मैं कहता हूँ कि हमारी ओर से हम इस पृथ्वी पर प्रसन्नता को फैलाए, मित्रता को फैलाए, प्रेम को फैलाए, ज्ञान को फैलाए। हम कहाँ भी हैं, हम एक घर के कोने में बैठे हुए हैं तो भी ये काम हो सकता है कि इस जगत में हम सुंदरता को फैला सकते हैं, प्रेम को फैला सकते हैं। इसका विज्ञान, ये प्रथम रचना। दूसरी रचना जो है वो है तराना। तराना का एक अर्थ है, जो अंत में तराना लिया जाता है नृत्य में, वो तराना का अर्थ है ब्रह्मार्पण, ब्रह्म के साथ एक हो जाना, लीन हो जाना। जो अहंकार है, समझ लो कि मैं हूँ, ऐसा मेरे भीतर कुछ भी है, तो ये अहंकार को ओंकार में बदलने की जो प्रक्रिया है वो है तराना। यहाँ पर मैंने जो तराना लिया है, चुना है, वो लता मंगेशकर का चंद्रकौंस राग, अति मधुर, पवित्र, सुंदर राग, शांति में ले जाने वाला। जैसे कि पूर्णिमा की रात है और आप पूर्णिमा में बैठे हो, कैसी अनुभूति है, ऐसी ये राग की अनुभूति है, इसलिए इसे नाम दिया गया है चंद्रकौंस। चंद्र की आभा, कौंस का अर्थ है आभा, तो चंद्रकौंस राग का ये तराना है। इसका रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं, और मैं आपके समक्ष ऐसी बहुत सी रचना लाऊंगा जिसका रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं, इसलिए कि ये इतनी रेयर रचना है। लता मंगेशकर ने गाया हुआ तराना, गैर फिल्मी, तो ये तराना मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की पवित्र शक्ति, दिव्य शक्ति को वंदन करते हुए, सर्व रचना जो ये भारत की पवित्र भूमि पर प्रकट हुई, चाहे संगीतकार का रूप हो, गीतकार का रूप हो, साजिंदा का रूप हो, हर रूप में जो प्रकट हुई रचना हमारे और ये रचना पहुंची, सबके प्रति हार्दिक धन्यवाद। मेरी ओर से, हमारी ओर से हार्दिक नमस्कार, वंदन, प्रणाम। इसके साथ आज से मैं
ये बात भी आपको कहने का शुरू करूँगा कि मैं ऐसे अनेक कलाकारों को मिलता रहा हूँ कि जिसने बहुत मेहनत की कला में, गायन हो, संगीत हो, नृत्य हो, लेकिन इन लोगों ने बाद में छोड़ दिया। जैसे पब्लिक रिस्पॉन्स न मिलना, बाहर से कोई काम न मिलना, मुझे बहुत दुख रहा, बहुत, आज भी है। मैं उन सब के पास पहुंचना चाहता हूं कि आप छोड़ो नहीं, हारमोनियम ऊपर रखा है, माड़िए में उतारो नीचे, गाना शुरू करो, अपने लिए गाना शुरू करो, ऑडियंस कुछ भी नहीं। जब तुम तुम्हारे लिए गाते हो, तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा के लिए गाते हो, तब बाहर का ऑडियंस कुछ ही नहीं। जो अनुभव मिलता है भीतर, जो नृत्य का, चाहे तालियां न बजे, लेकिन तुम भीतर कोई खुश होता है, किसी से तुम मिलते हो भीतर, ये जो घटना है ये इसमें हो सकती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्टेज प्रोग्राम के लिए है ही नहीं, इसका केवल यहाँ तक सीमित नहीं, ये है अपने आप के साथ स्वयं का मिलन करने के लिए। मैं उस सब कलाकारों के लिए मैं अस्तित्व से प्रार्थना करूँगा कि इनकी कला फिर से जागे इस भारत की पवित्र भूमि पर, फिर से ये लोग घुंघरू बांधे, फिर से गाना शुरू करे, फिर से सितार उठाए, वीणा उठाए, बांसुरी उठाए और बजाना शुरू करे परमात्मा के लिए, और देखे जीवन का रूप। आपके समक्ष से बात, अंतिम सूत्र, स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। इस सूत्र का धीरे धीरे मैं आपके समक्ष विज्ञान प्रकट करने जा रहा हूँ, लेकिन रोज अंत में मैं बोलूँगा, जिस तरह से अंत ही हो रहा है आज, इस तरह से मैं सूत्र कहूँगा, आपके कान में डालूँगा। स्वस्थ शरीर में शरीर को छोड़ने की महाकला प्राप्त करें हम। इस भाव के साथ आगे की 2 रचना।